जय गुरुदेव मित्रों, हमारे इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सपोर्ट किया और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया और लगातार आप हमारे वीडियो देखते आ रहे हैं और मुझे ये प्रसन्नता हो रही है कि आप सभी लोग मेरे विचारों से कुछ ना कुछ सहमत जरूर होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक ज्यादातर लोगों का वो एक सवाल होता है, एक प्रश्न होता है। वो प्रश्न हमें जब कई लोगों ने कई जगहों से हमने ये सुना तो सोचा क्यों ना उसका आंसर हम वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को दें ताकि मुझे कोई ज्यादा हम बार बार आंसर देने की मुझे जरूरत ना पड़े और कई लोगों तक इस प्रश्न का उत्तर पहुंच पाए। तो ये हमारे जो लोगों का जो प्रश्न होता है, जो लोग हमारे पास ध्यान सीखने आते हैं तो उनका एक प्रश्न होता है और वो प्रश्न है, क्या ध्यान करने से हमारा घर परिवार और रिश्ते नाते छूट जाते हैं क्या? जो व्यक्ति ध्यान करता है तो वह इस भौतिक संसार से बिल्कुल उसका मन उसका जो मन होता है वो इस संसार से नफरत करने लगता है या इस संसार में लगता ही नहीं। तो ध्यान करने से कहीं हम अपने पत्नी को या पति को या बच्चों को से हम कहीं दूर ना हो जाएं, ये डर, एक जे इस प्रश्न का जो डर है वो व्यक्ति के अंदर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम आपको देंगे और कुछ विश्लेषण के अनुसार देंगे ताकि आप सभी लोगों को वो प्रश्न का उत्तर अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, जो व्यक्ति ध्यान करता है तो वह सगे संबंधियों से या अपनी पत्नी से, अपने परिवार से, बच्चों से, रिश्ते नातों से दूर नहीं होता। सबसे पहले हमें अपने प्राचीन काल में ऋषि मुनियों को देखना चाहिए। हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे उनमें से ज्यादातर लोगों का विवाह हुआ था, वो ग्रस्त जीवन जी रहे थे। ज्यादातर ऋषि मुनियों के पुत्र थे, पुत्रियां थी, पत्नी थी और गुरुकुल हुआ करता था जहां पर समस्त जो छात्र आते थे वो शिक्षा ग्रहण करते थे। तो हमें सबसे पहले अपने प्राचीन काल की तरफ, ऋषि मुनियों की तरफ देखना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए मुझे पुस्तकों में कि हमारे ऋषि मुनि कितने परसेंट, यानी मैं समझता हूं कि 90% जो ऋषि मुनि थे वो गृहस्थ आश्रम का जीवन जीते थे और 10% ऐसे रहे हैं जो गृहस्थ आश्रम का जीवन नहीं जीते थे, वो विवाह नहीं करते थे या वो कोई संकल्प ले लेते थे कि हम विवाह नहीं करेंगे, तो इस वजह से वो विवाह नहीं करते थे, ब्रह्मचारी होते थे। और इस समय भी ज्यादातर लोग आपको ऐसे ही भी मिल जाएंगे जो ध्यान करते हैं तो वो विवाह नहीं करते और जो ध्यान करते हैं उनके भी परिवार होते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि ध्यान जो है वो व्यक्ति को परिवारजनों से दूर नहीं करता है। ये जो अफवाह जो है वो मिथ्या है और एक तरह की ये अफवाह है और ये अफवाह की वजह से हम ध्यान की तरफ जाने से डर रहे हैं, जबकि ध्यान ही एक
माध्यम है एक सुखी जीवन जीने का। दूसरी बात है कि जो रिश्ते नाते जो कहते हैं कि दूर होते हैं, हाँ होते हैं दूर, और कौन से दूर होते हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, जब व्यक्ति जब ध्यान करता है तो ध्यान करने वाला व्यक्ति जो सीधे उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट होता है। हमारी जो ऊर्जा है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट होती है, जो प्रकृति की ऊर्जा है उससे कनेक्ट होती है, जो नेचर पावर है उससे कनेक्ट होती है। तो हमारे अंदर जो निगेटिव पावर होती है, हमारे मन मंदिर में जो निगेटिव पावर है, वो निगेटिव पावर उस पॉजिटिव पावर को देखते ही या तो भाग जाती है या तो निगेटिव पावर का उस पॉजिटिव पावर में विलय हो जाता है। और जब विलय होता है तो वो निगेटिव पावर भी पॉजिटिव पावर बन जाती है। जो व्यक्ति ध्यान करता है तो वो उसकी जो एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है। जब एक पॉजिटिव एनर्जी वाला व्यक्ति के सामने कोई निगेटिव वाला पावर वाला व्यक्ति आता है तो क्या होता है कि वो निगेटिव पावर वाला व्यक्ति उस पॉजिटिव पावर वाले व्यक्ति से दूर भागता है। या तो वो अपने हथियार डाल देगा यानी विलय कर देगा, या तो फिर वो दूर भाग जाएगा। उसी तरीके से हमारा एक कुनबा होता है, एक खानदान होता है, एक परिवार होता है, और उस परिवार में 50 लोग होते हैं और 50 लोगों में हम ये नहीं जानते कि कौन सा सदस्य हमारे लिए दुर्भावना रखता है, कौन सा सदस्य हमारे लिए गलत सोचता है या हमें हानि पहुंचाने के लिए कुछ प्लानिंग या षड्यंत्र रच रहा होता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा जो आपको हानि पहुंचाने वाला होगा, वो आप अगर ध्यान कर रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति या तो सरेंडर कर देगा, अपने हथियार डाल देगा, या तो वो दूर भाग जाएगा। 50 लोगों में 10 लोग, 50 लोगों का कुनवा है और 10 लोग आपके बारे में निगेटिव सोचते हैं। उनमें से अगर 8 लोग आपसे दूर हो जाते हैं, आपसे फिर बात करना बंद कर देते हैं, आपसे कोई रिश्ता रखना बंद कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप रिश्तों, ध्यान आपको रिश्तों से दूर कर रहा है। ध्यान आपकी सेफ्टी कर रहा है। आपकी को जो हानि पहुंचाने वाले जो तत्व हैं, जो लोग हैं, उनसे सेफ्टी करता है ध्यान। और हमको ये लगता है कि मेरे रिश्ते नाते दूर हो रहे। तो अगर जब आप ध्यान करेंगे तो फिर चाहे वो आपका कोई हितैषी क्यों ना हो और क्यों ना आपके परिवार का ही हो या आपका खुद का भाई ही हो, जो आपके बारे में गलत सोचता है, आपके बारे में आपको हर तरफ से हानि पहुंचाने के बारे में सोचता रहता है, षड्यंत्र करने के लिए सोचता रहता है, और आप ध्यान करते हैं तो वो जो भाई है या बहन है या कोई और है तो वो आपसे दूर हो जाएगा। तो व्यक्ति के अंदर ये संदेश जाता है कि ध्यान करने से मेरा भाई या बहन या परिवार का एक व्यक्ति हमसे दूर हो गया, और इस ध्यान की ही वजह से हम परिवार से दूर जा रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं होता है। हमारे ध्यान करने से हमारे पास से जो निगेटिव लोग होते हैं वो दूर होते हैं, पॉजिटिव लोग हमारे पास आते हैं। और जो पॉजिटिव रिश्ते होते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं, पॉजिटिव रिश्तेदार होते हैं, पॉजिटिव परिवारी जन होते हैं, वो आपके करीब आएंगे। और निगेटिव जो परिवारी जन हैं या निगेटिव रिश्ते हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपसे दूर होते चले जाएंगे। तो ये एक अफवाह है, एक मिथ्या है कि ध्यान करने से हमारा परिवार छूट जाता है, हमारे रिश्ते नाते छूट जाते हैं, ये भौतिक संसार से हम
विरक्त हो जाते हैं, ये एक तरह की मिथ्या है। जब तक ये सही है तो हम भौतिक संसार के सुख साधनों का भी उपयोग करते रहेंगे और ध्यान करने के बाद और भी आसान तरीके से हम अपना इस भौतिक संसार में रह सकते हैं और इसकी भौतिक संसार की जो सुख सुविधाएं हैं उनका हम उपयोग करके अपना एक सुखी जीवन जी सकते हैं। तो सभी लोगों से एक निवेदन है कि आप लोगों के दिमाग में भी ये अगर प्रश्न डर बना रहा है तो आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से इस डर को समाप्त कीजिए और हमेशा ध्यान रखिए कि ध्यान मेडिटेशन जो है वो व्यक्ति को व्यक्ति से अलग नहीं करता, वो केवल निगेटिव व्यक्ति को पॉजिटिव व्यक्ति से अलग करता है और अगर हुआ तो प्ले भी करता है। तो ये ध्यान यही काम करता है और बाकी जो लोग सोचते हैं या किसी ने जो अफवाह फैलाई है वो ध्यान काम नहीं करता है। ध्यान मिलाने का काम करता है, ध्यान जोड़ने का काम करता है, क्योंकि योग ही ध्यान है। यानी भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है योगस्था कुरु कर्मणि, यानी कि योग कीजिए, ध्यान कीजिए, फिर उसके बाद आप काम कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और सफलता तभी मिलती है जब हमारे पास से निगेटिव पावर, निगेटिव लोग दूर हो जाते हैं जो हमारी सफलता में चोट अटकाते हैं। ऐसे लोग हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और आपका जीवन बहुत ही आसान तरीके से व्यतीत हो। आशा करता हूँ कि आपको मेरे विचार अच्छे लगे होंगे और ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये मेरे विचार अच्छे लगे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हमारा जो आगे ज्ञान बढ़ाने का जो लालसा है, जो उद्देश्य है, वो और भी ज़्यादा प्रबल हो सके। जय हिंद।